उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड में उसके किस तरीके से फैक्टर होंगे सारे रिजल्ट देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर देखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा कि किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करा जा सकता है। फिर हम लोगों ने वहां पर श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले को देखा कि किस तरीके से श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है। और फिर सबसे लास्ट में हम लोगों ने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को देखा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप उसके रूट्स को देखेंगे तो किस तरीके का उसका नेचर होगा, रियल होगा, नो रियल होगा, इक्वल होगा, डिफरेंट होगा, ये सब। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अपने प्रॉब्लम बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो वर्क प्रॉब्लम जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंट दिया रहता है उसे पढ़िए और सॉल्व करिए, उस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। इस वाली वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम जो होगी वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द सम ऑफ ए नंबर, आपके पास कोई एक नंबर है एंड इट्स रेसिप्रोकल। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी एक नंबर और उस नंबर के रेसिप्रोकल का सम आपका कितना है, 5/2 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो बताइए नंबर क्या होगा। अब मैथमेटिक्स में आपको क्या जो चीज नहीं पता होती है आप उससे कुछ ना कुछ लेट करते हैं। हमें यहाँ पर नंबर्स को निकालना है कि वो बताइए नंबर क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा, लेट द नंबर इज एक्स, लेट द नंबर इज एक्स। अगर वो नंबर एक्स होगा तो आपके पास क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उस नंबर के साथ उसके रेसिप्रोकल का भी यूज हो रहा है। रेसिप्रोकल मतलब आप उसका अपोजिट करिए, जो आपका न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। तो लेट द नंबर इज एक्स, अगर कोई नंबर आपके सामने एक्स होगा देन इट्स रेसिप्रोकल इज, देन इट्स रेसिप्रोकल इज, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो यहां पर 1/x हो जाएगा। अगर कोई नंबर आपका x है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब नंबर x और रेसिप्रोकल 1/x, तो ध्यान से देखिएगा, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 5/2 है। मतलब आप उस नंबर x और उसके रेसिप्रोकल 1/x का जब आप लोग सम करोगे तो रिजल्ट आपके सामने 5/2 आएगा। x के नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 और x का एलसीएम आपका x आ जाएगा। आपने x को 1 से डिवाइड करा, x मिलेगा, और x की मल्टीप्लाई x में करोगे x स्क्वायर आ जाएगा। x को x से कैंसिल करा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करा, 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 2 के साथ x स्क्वायर प्लस x, और यहां पे 5 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, तो ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये सॉरी 1 लिखा हुआ है यहां पर आपका। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, और यहां पर इज इक्वल टू 5x, ये प्लस 5x इस तरफ आके माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x, ये वाला आपका प्लस का 2, और इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ आया। अब इसको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। देखिए पहले आप क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर ताकि मल्टीप्लाई करने पर 4 ही रहे लेकिन प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो वो है आपका 4 1 जा 4, और 4 और 1 5, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, आप इस माइनस 5x को लिख सकते हैं माइनस 4x, और एक बार फिर से माइनस x, और ये वाला प्लस का 2, और यहां पर इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया। अब यहां पर और यहां पर आपका क्या कॉमन है, 2 और 4 में से एक तो 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में से एक तो x कॉमन है, तो आपने 2x कॉमन ले लिया। अब 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, 4 में से 2 लिया 2 बचा, x तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। माइनस x और प्लस के 2 में से मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, क्योंकि तभी मेरा माइनस x ये प्लस का x हो पाएगा, और ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 हो पाएगा। और जब मेरे ये दोनों सेम टू सेम बनेंगे तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं इसे कॉमन लूंगा यहाँ पे x माइनस 2, तो ये हो गया मेरे पास 2x, और ये हो गया मेरे पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 0।
अब यहां पर एक बार अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट जीरो होती है तो उनमें से कोई भी जीरो हो सकता है, आइदर दिस जीरो आइदर दिस जीरो। तो अगर ये जीरो हुआ तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब x की वैल्यू आपके पास माइनस टू इस तरफ जाकर प्लस का टू आ गया। अगर x माइनस टू जीरो था तो x आपके पास प्लस का टू आ गया। अब थोड़ा सा सोचो, अगर x टू है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल वन बाई टू हो जाएगा। मतलब वो दोनों नंबर हो गए, एक तो टू और एक वन बाई टू, जिसका सम फाइव बाई टू आएगा। लेकिन अगर आपने इसे जीरो करा तो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इस तरफ आके प्लस और टू मल्टीप्लाई से इस तरफ आके आपका डिवाइड में आ गया, मतलब x की वैल्यू वन बाई टू आ गई। अब x की वैल्यू वन बाई टू है, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन अपॉन वन बाई टू, सबसे नीचे वाला टू सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास वन बाई टू के अलावा उसका रेसिप्रोकल टू आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट कंडीशन में आपके पास नंबर है वन बाई टू और टू। तो चाहे कोई सी भी कंडीशन उठा लो, नंबर तो आपके पास वही है ना, या तो टू है या तो वन बाय टू है। ये आपको समझ आया? सो नंबर्स आर टू कॉमा वन बाई टू, इसलिए जो आपका नंबर है वो टू और वन बाय टू है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके, अब इस क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, जब आप उस नेचुरल नंबर को क्या करते हो, 12 इंक्रीज कर देते हो, इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल्स, तो वो नंबर आपके सामने उसके रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स आ जाता है। मतलब एक नंबर है, आपने उसमें 12 इंक्रीज करा, मतलब 12 को प्लस करा, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 160 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 160 टाइम्स इनटू, क्योंकि मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई किसके, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। तो फाइंड द नंबर, तो बताइए नंबर क्या होगा। क्वेश्चन हमें बहुत आसान था, समझ आ चुका है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमें यहां पर नंबर फाइंड करना है, और जो चीज नहीं पता होता हम उसे कुछ नाम देते हैं। तो लेट से नंबर इज x, अगर मैंने उस नंबर को x लेट करा तो इस कंडीशन को, क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, नंबर इंक्रीज बाय 12, वो नेचुरल नंबर 12 इंक्रीज हो चुका है, मतलब आपने क्या करा, उस नंबर x में 12 को प्लस कर दिया। भाई 12 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने क्या करा, आपने x में 12 को प्लस कर दिया। तो वो इक्वल आता है, इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, मतलब 160 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। अब रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहां पे 1 अपॉन एक्स, x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस का 12 इज इक्वल टू 160 इंटू 1 अपॉन एक्स। क्या ये आपको समझ आया? अब ये कंडीशन आपके सामने बन चुकी है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये x यहां मल्टीप्लाई, डिवाइड से इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x की x में x स्क्वायर, और x की जब 12 में करोगे तो 12x, ये प्लस का 160 है, वो इस तरफ आके आपका माइनस हो गया। क्या यहां तक भी आपको समझ आया? अब आपके सामने ये कंडीशन आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 160 के फैक्टर करेंगे। तो जब आप 160 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, और लास्ट में 2 से 5, देन फाइनली 5 1 जा 5। ये आपको समझ आया? तो इसका यहां पर किसी ऐसे नंबर्स की पेयरिंग करनी है ताकि मल्टीप्लाई पर वो 160 रहे, लेकिन प्लस माइनस करने पर 12 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक तो यहां पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब 20 में से 8 रिड्यूस करोगे तो आपका यहां पर 12 आ जाएगा। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आती होगी, क्योंकि अब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब आप वर्क प्रॉब्लम पे आ चुके हैं। तो यहां पर आपके सामने पेयरिंग बन गई 20 की और 8 की, मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर, आप 12x को लिखेंगे 20x और फिर माइनस का 8x, और ये माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपका x कॉमन मिलेगा तो अंदर आपका x प्लस 20 बच गया। यहां पर आपका माइनस का 8 कॉमन होगा
तो फिर से अंदर आपका x प्लस 20 बच गया और ये इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 20, तो यहां पर x प्लस 20 आ गया और यहां पर ये वाला x और ये वाला -8, x -8 आ गया और ये इज इक्वल टू 0। अगर प्लस का 20 0 होगा तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब x की वैल्यू -20 आ गई। और अगर आपका x -8 0 होगा तो -8 इस तरफ आके +8 आ गया। अब दोनों में से एक आंसर लेना है, ध्यान से देखना। कंडीशन में पहले ही गिवन था नेचुरल नंबर, मतलब जो भी आपका x होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां पर 8 तो नेचुरल नंबर है तो ये वाला आंसर तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 20 नेचुरल नंबर नहीं है तो ये जो माइनस है वो 20 वो आपका आंसर नहीं होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 685। मतलब आपके पास सम, किसका सम? स्क्वायर का सम। किसके स्क्वायर का सम? कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, जब आप उसके स्क्वायर का सम करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 685 आएगा। अब सबसे पहली बात, अगर हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर पता है तो हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हम सम भी कर सकते हैं, और जब हम सम कर देंगे तो हम उसे 685 के इक्वल भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता चाहिए? हमें पता होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें नहीं पता। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 100 के बाद 101 आता है, 998 के बाद 999 आता है, ये लगातार होता है। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आप उसमें +1 करके उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 4 के बाद 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 9 के बाद 1 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, 11 के बाद 1 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, इस तरीके से। तो आपने यहां पर लेट करा, लेट द नंबर इज x और x प्लस 1। मतलब आपके पास वो नंबर है एक तो x और एक x प्लस 1, क्योंकि x और x प्लस 1 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जो लगातार आते हैं। ये आपको समझ आया? तो इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर का सम कैसे लिखोगे भाई? x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का आपने सम करा तो वो कितना मिलेगा? वो आपका 685 आएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, आपने उसका स्क्वायर करा और उसका सम जो है वो 685 के इक्वल पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही फाइनल आंसर है। ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर तो सेम है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x और इज इक्वल टू 685। ये x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2x हो गया, ये 685 इस तरफ आके आपका माइनस हो गया और यहां इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 684 गया तो माइनस का 684 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 1 में से 685 गया तो माइनस 684 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल। तो एक काम करो, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला x और माइनस का, जब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और यहां इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? अब इस 342 को देखिए, तो जब आप यहां पर 342 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई तो यही रहे लेकिन प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। तो करते हैं, चलिए। पहले 2 से करा तो 17, 2 1 जा 2। अब 171 आपका 9 से कैंसिल होगा क्योंकि इसका सम जो है वो 9 आ रहा है। सॉरी, 3 से कैंसिल होगा, 3 से, क्योंकि इसका सम यहां पर 9 आ रहा है। तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 क्या बचा, 2 1 के साथ मिलकर 21, 3 7 जा 21। अब यहां पर 19 3 जा 57 और फाइनली 19 1 जा 19। अब ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो यहां पर 18 और यहां पर 19।
मतलब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 18x माइनस का 342 और इज इक्वल टू 0। यहां पर x कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो x प्लस 19 बचेगा अंदर, और यहां से पूरा का पूरा माइनस 18 कॉमन लीजिए क्योंकि 342 का 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 342 का एक फैक्टर 18 भी है, तो 18 कॉमन लीजिए माइनस का। वो आपके पास देखिए जब आपने 18 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 19 बचा। नहीं पता तो 342 को 18 से डिवाइड कर दो, 19 आएगा। तो यहां पर क्या बचा, x प्लस 19 और इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया। अब एक बार x प्लस 19 है और एक बार ये x और ये माइनस का 18 है, मतलब एक बार x प्लस 19 और एक बार ये x और ये माइनस का 18, x और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस एक बार जब ये 0 होगा तो जब x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 19 आ गई, और जब x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास x की वैल्यू 18 आ गई। अब अगर मैंने ये वाले केस को उठाया तो इस वाले केस में एक आंसर है माइनस 19 और अगला आंसर आएगा माइनस 19 में 1 ऐड कर दो, तो वो माइनस के 19 में 1 ऐड करोगे तो माइनस 18। अगर आपने ये केस उठाया तो एक आंसर है 18, नेक्स्ट आएगा जब आप उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो 18 और 1 19। मतलब वो नंबर आपके पास या तो माइनस 19 माइनस 18 है या तो फिर 18 और 19 है। आप दोनों के स्क्वायर का सम करिए, आपको 685 मिलेगा। यहां पर इसकी कंडीशन में चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी आगे चल के प्लस होगा और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। मतलब अगर आप क्या करते हैं, आप किसी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, तो अगर आप किसी दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करते हैं, एक बार और, दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करते हो तो रिजल्ट आपको 394 मिलेगा। तो बताइए वो नंबर क्या है। अब सबसे पहले ऑड के बारे में खास बात पहचानिएगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, और ऑड नंबर हमेशा 2 की डिस्टेंस पर आते हैं। जैसे 1 में 2 ऐड करोगे तब 3 आएगा कॉन्सिक्यूटिव लगातार, 2 में 3 ऐड करोगे तभी नेक्स्ट 3 में 2 ऐड करोगे तभी नेक्स्ट 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे तभी नेक्स्ट 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करोगे तभी नेक्स्ट 9 आएगा। मतलब जितने भी ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, वो 2 की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मतलब अगर आपके सामने लेट्स से 2 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपके सामने है, एक मैं यहां लिखता हूं, अगर एक x होगा, अगर पहला x होगा तो अगला कब आएगा, जब आप इस x में क्या ऐड करोगे, आप इस x में 2 ऐड करोगे। अगर आपके सामने पहला नंबर x होगा तो ऑड कॉन्सिक्यूटिव की वजह से ऑड नंबर 2 की डिस्टेंस पर आता है। जो लगातार नंबर होते हैं ऑड नंबर वो 2 की डिस्टेंस पर रखे होते हैं, इसलिए अगर फर्स्ट x होगा तो सेकंड x प्लस 2 होगा। क्योंकि जैसे देखिए ना, अगर 1 है तो 1 प्लस 2 3, अगर 11 है तो 11 प्लस 2 13, अगर 17 है तो 17 प्लस 2 19, वैसे ही अगर x है तो x प्लस 2। ये आपको समझ आया? तो ये नंबर के स्क्वायर का सम, मतलब एक तो x का स्क्वायर और एक यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर का जब आप सम करेंगे तो सम आपके सामने 394 आएगा। इसको सॉल्व करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस का 4x और इज इक्वल टू 394। इस तरफ आकर माइनस हो गया तो x और x आपका 2x स्क्वायर, ये वाला 4x
ये प्लस का 4, ये माइनस का 394 इस तरफ आ गया और इज इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पर आपका 2x², ये हो गया आपका यहाँ पर 4x, 4 में से 394 गया तो माइनस का 390 और इज इक्वल टू 0। अब ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 2x, 390 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 119 हो गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये आ गया। अब 195 के कोई ऐसे दो फैक्टर देखिए जिसका मल्टीपल तो 195 रहे लेकिन प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए। तो जब आप 195 के फैक्टर करेंगे तो 195 सबसे पहले आपका 3 से कैंसिल होगा क्योंकि इसका सम यहाँ पे इसके डिजिट का सम 15 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर ये हो जाएगा आपका 5 से 13, 5 जा 65 और फिर 13 1 जा 13। तो आपके पास एक नंबर है 5 3 जा 15 और 13, क्योंकि 15 और 13 का मल्टीप्लाई 195 है, लेकिन जब आप 15 में से 13 रिड्यूस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे ये हो गया यहाँ पे x², आप इस 2x को लिख सकते हो प्लस का 15x माइनस का 13x और उसके बाद ये माइनस का 195 और ये इज इक्वल टू 0। यहां से और यहां से आपका x कॉमन है तो आपने x कॉमन लिया तो एक x बचा और एक प्लस का 15 बचा, और यहां से आपने माइनस का 13 कॉमन लिया तो एक ये वाला x बचा और एक ये वाला प्लस का 15 बचा और यहां पर इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 15 आ गया, x प्लस 15 आ गया और यहां पर एक बार x माइनस 13 आ गया, x माइनस 13 आ गया और ये इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 15 आ गई, और अगर ये 0 होगा तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो माइनस 13 इस तरफ जाके प्लस, तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब यहां पर उसने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, तो माइनस 15 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, माइनस 15 इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट 13 इज ए नेचुरल नंबर। तो एक आंसर आपका 13 होगा और 13 में जब 2 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा, मतलब आपका जो नंबर हो गया वो 13 और 15 हो गया। ये 13 और 15 ऐसे दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, अगर आप इसके स्क्वायर का सम करेंगे तो आपको 394 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। आपके पास किसी दो नेचुरल नंबर का सम 8 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो 15 है, तो बताइए नंबर्स क्या होगा। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में आता तो मैं एक नंबर को x लेट करता और एक नंबर को y लेट करता, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख देता और x इंटू वाई इज इक्वल टू 15 लिख देता, x की वैल्यू निकालता है, y की वैल्यू निकालता, सॉल्व कर लेता। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ पे द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, किसी दो नेचुरल नंबर का सम 8 है। थोड़ा सा सोचो, अगर एक नंबर आपके पास 2 है तो नेक्स्ट नंबर पक्का 6 होगा, क्योंकि तभी तो 2 प्लस 6 8 आएगा। लेकिन ये 6 कैसे आया? जब आपने 8 में से 2 को रिड्यूस कर दिया, तभी तो 8 माइनस 2 6 आया। अगर एक नंबर 5 होगा तो पक्का अगला 3 होगा, तो ये 3 कैसे आया? जब आपने 8 में से 5 को रिड्यूस कर दिया तो आपके पास 3 आ गया। इसका मतलब द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। तो मेरे को नंबर्स के नंबर ही निकालना है, क्या होगा, इसलिए मैं इसे ही लेट करूंगा। लेट से फर्स्ट नंबर इज x। आपके सामने जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो जो सेकंड नंबर होगा अदर नंबर दूसरे वाला वो आपके पास पक्का 8 माइनस x हो जाएगा। जैसे पहला 3 था तो अगला 8 माइनस 3 मतलब 5 हो गया, तभी 3 प्लस 5 8 होगा। क्या ये आपको समझ आया? तो इन दोनों नंबर का सम 8 है। इस वाले पूरी की पूरी लाइन का जो यहां पर यूज है वो सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। तो फर्स्ट x है और सेकंड आपका 8 माइनस x है।
एंड देयर प्रोडक्ट, और उसकी प्रोडक्ट 15 है। मतलब जब आप x की प्रोडक्ट 15 माइनस एक्स में करते हैं तो रिजल्ट आपको, सॉरी, x की प्रोडक्ट जब आप 8 माइनस एक्स में करते हैं तो रिजल्ट आपको 15 मिलता है। ये क्वेश्चन समझ आए, इसको सॉल्व करिए। x की मल्टीप्लाई 8 में 8x, x की x में माइनस का एक्स स्क्वायर, 15 का 15, इसको उधर ले जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आके प्लस, प्लस 8x इस तरफ आके माइनस, ये प्लस का 15 और यहां पर इज इक्वल टू 0। अब 15 के फैक्टर करने हैं, तो 15 के ऐसे फैक्टर ताकि मल्टीप्लाई पर 15 रहे लेकिन प्लस माइनस पे 8 हो जाए, तो बहुत आसान है, 5 3 जा 15। इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x को लिख सकते हो 5x माइनस 3x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -5 और -3 आपका -8 हो जाएगा। यहां से और यहां से आपका x कॉमन है, तो आपका यहां पर x बचा और यहां पर माइनस का 5 बचा। यहां से और यहां से आपका माइनस का 3 कॉमन है, तो यहां से x बचा और यहां से भी -5 बचा, क्योंकि 3 5 जा 15। अब एक बार x -5 कॉमन लिया, एक बार x -5 कॉमन लिया, तो यहां पर आपका बचा x और ये वाला -3, x -3 इज इक्वल टू 0। दो चीज की प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। अगर आपके पास ये वाला x -5 इज इक्वल टू 0 हुआ तो -5 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और अगर ये x -3 इज इक्वल टू 0 हुआ तो -3 इस तरफ आके आपका +3 हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर कौन कौन से हैं? वो नंबर है आपके 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 का सम आपका क्या होता है 8। ऐसे नहीं करने, करने के तरीका ऐसे है, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके ये दो डिफरेंट केस हैं, दो डिफरेंट केस है। तो अगर मैंने इस वाले केस को लिया x इज इक्वल टू 5 को, इफ x इज इक्वल टू 5 देन 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5, जिसका मतलब 3, तो वो नंबर आपके पास आ गया 5 और 3। अगर आपने x इज इक्वल टू 3 को लिया, इफ x इज इक्वल टू 3 देन नेक्स्ट नंबर 8 माइनस एक्स, जिसका मतलब 8 माइनस 3, तो आपके पास x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 5 आ गया। ये आप समझ रहे हैं, तो नंबर हो गया 3,5। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, या तो नंबर आपका 5 3 है और या तो नंबर आपका 3 5 है, मतलब दोनों में या तो 3 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो वो नंबर कौन कौन से है? वो नंबर 3 5 भी है और वो नंबर 5 3 भी है। कैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आपको समझ आया? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। अगर आप किसी भी दो नंबर का सम करते हैं तो 9 आता है। अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ये बात हमें क्लियर पता चल गई होगी कि अगर आपके सामने एक नंबर x होगा तो अनदर नंबर पक्का 9 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जैसे 3 है, अब अगला 3 में क्या ऐड करो ताकि 9 आ जाए, तो वो 6 है, तो 6 कैसे आया? 9 माइनस 3 करने पर। तो वैसे ही अगर आपके सामने एक नंबर x होगा तो अनदर नंबर आपके सामने 9 माइनस एक्स हो जाएगा। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर आप उसके रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो आपको 1/2 मिलता है। फाइंड द नंबर्स, बताइए नंबर्स क्या है। अब नंबर्स को फाइंड करना है तो इसे ही लेट करेंगे, तो मैंने लेट करा, लेट से नंबर्स आर x एंड 9 माइनस एक्स। अगर एक नंबर आपके सामने x होगा तो अनदर नंबर पक्का 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 था, तो वहां पर एक अगर x था तो अनदर आपके सामने 9 माइनस एक्स हो गया। एंड नाउ इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, और 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9 माइनस एक्स। तो जब आप इसके रेसिप्रोकल मतलब 1/x और 1/9 माइनस एक्स का सम करते हो तो आपको 1/2 मिलता है। ये आपको समझ आया? अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए x और 9 माइनस एक्स का आप एलसीएम लेंगे, दोनों का दोनों आएगा। 9 माइनस एक्स यहां चला जाएगा 1 के पास, तो 9 माइनस एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में x, मतलब मैंने एलसीएम लिया, x से x कैंसिल, तो 9 माइनस एक्स बचा,
9 माइनस एक्स बन जा 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स कैंसिल, तो एक्स बचा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में एक्स बन जाए एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 9 अपॉन में एक्स के साथ 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 9 जा आपका 18 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो एक्स के साथ 9 माइनस एक्स आ गया। इसको सॉल्व करना है तो 18 इज इक्वल टू एक्स की 9 में करेंगे 9x, एक्स की x में करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये नंबर इस तरफ ले आओ क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आके प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 9x इस तरफ आके माइनस, और ये प्लस का 18 और ये इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 18 के कोई ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिसका मल्टीप्लाई आपके पास 18 रहे लेकिन प्लस या माइनस करने पर 9 आ जाए, तो वो 6 3 जा 18 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x को लिख सकते हो 6x और माइनस 3x और प्लस 18 और इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन है तो यहां पर आपका एक x बचा और यहां पर आपका माइनस 6 बचा, यहां माइनस 3 है और यहां प्लस 18 है, दोनों में से आपका माइनस 3 कॉमन है तो यहां पर x बचा और यहां पर 3 6 18 मतलब माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब एक बार x माइनस 6 तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 6 आ गया, और एक बार x माइनस 3 क्योंकि आपके पास ये रिजल्ट आगे चल के क्या बनता, अगर आप x माइनस 6 कॉमन लेते तो आपके पास ये x और ये माइनस 3 बचता। क्या ये आपको समझ आया? ये आपको सॉल्व करना आ चुका होगा काफी अच्छे से, क्योंकि इक्वेशन है हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार अगर x माइनस 6 0 होगा तो x की वैल्यू 6 आ गई, और अगर एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहां पर अगर एक x है तो अनदर 9 माइनस x है, मतलब एक 6 है तो अनदर 9 माइनस 6 मतलब 3, और अगर एक x है तो अनदर 9 माइनस 3 मतलब 6। तो आप किसी भी केस को ले ले, चाहे इसको, आपका नंबर इनडायरेक्टली वही आ रहा है 6 और 3 या फिर 3 और 6, एक ही बात है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो क्वेश्चन में सिर्फ उसके इक्वेशन को किस तरीके से बनाया जाए वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सॉल्व करना तो उसको हमें बड़ी आसानी से आता है। इसको रफ करें, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर। अगर आप क्या करते हैं, किसी दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं, आपके सामने कोई भी दो नेचुरल नंबर है, आपने क्या करा, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करा और स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस करा, डिफरेंस करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करा, तो रिजल्ट आपके सामने 88 आता है। इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अगर वहां पे जो लार्जर नंबर है वो 5 लेस देन है, 5 किससे लेस देन है, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, मतलब स्मॉलर वाले का ट्वाइस करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 5 माइनस कर दो, तो वो आपके सामने लार्जर नंबर के इक्वल आ जाता है। देन फाइंड द टू नंबर्स, तो बताइए दोनों नंबर्स क्या होंगे। क्वेश्चन आपको समझ आया? सबसे पहले क्वेश्चन में था कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 88। अब यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में x और 8 माइनस एक्स और x और 9 माइनस एक्स इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन में हम ऐसा लाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता, वो स्क्वायर ही हम इतना सोच ही नहीं सकते कि किस नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 88 आएगा, कुछ इस तरीके से। तो मैंने लेट करा, लेट बोथ नंबर्स या टू नंबर्स आर x, y, दो नंबर्स आपके सामने x, y है, तभी जाके वहां पर उसके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब आप क्या करेंगे, x के स्क्वायर और y का स्क्वायर निकालेंगे, जो भी आएगा उसका डिफरेंस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास 88 आ जाएगा। आपने यही करा, आपके पास दो नंबर थे x और y, आपने क्या करा, उसका स्क्वायर करा, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद उसका डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया, तो रिजल्ट आपके पास 88 आ जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? अब कंडीशन में ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आपके पास 88 आया और ये 88 यहां पे प्लस का है,
प्लस आने का ये मतलब है कि आपने बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करा होगा, तभी आपके पास रिजल्ट प्लस का आया। तो यहां से एक बात हमें साफ साफ पता चल गई कि हमारा x बड़ा है y से, क्योंकि अगर y बड़ा हो जाता, अगर ये बड़ा हो जाता तो स्मॉलर माइनस बिगर एक माइनस का नंबर आता, एक नेगेटिव नंबर आता, लेकिन पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आने का मतलब एक्स स्क्वायर बड़ा है और वाई स्क्वायर छोटा है, तभी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 88 आया। इसका मतलब यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन है y से। क्या ये आपको समझ आया? अब कंडीशन में है कि इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। यहां पे जो लार्जर नंबर है, अब लार्जर कौन है x और y में? x है, मतलब जो लार्जर नंबर x है वो क्या है? वो 5 लेस देन है। किससे 5 लेस देन है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। मतलब आप स्मॉलर वाले y का ट्वाइस करो, स्मॉलर वाले y का आप क्या कर दो? ट्वाइस कर दो, तो 2y हो गया। इस 2y में से 5 लेस देन मतलब 5 माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये लार्जर नंबर मतलब x मिल जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको अपनी वैल्यू को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने इसको उठाकर यहां पुट कर दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इन वन वेरिएबल में काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 2y माइनस 5 है, मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर से माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पर इज इक्वल टू 88। क्या ये आपको समझ आया? अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब पहले a स्क्वायर तो 4y स्क्वायर, फिर b स्क्वायर तो 5 का 25, फिर माइनस 2ab मतलब 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20y, ये माइनस का y स्क्वायर और यहां पर इज इक्वल टू 88। अब 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया, तो यहां पर आपके पास 3y स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 20y हो गया, ये प्लस का 88 इस तरफ आके माइनस, मतलब 25 और माइनस का 88 और यहां पर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहां पर हो गया 3y स्क्वायर, ये माइनस का 20y, 88 में से 25 रिड्यूस करिए तो 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करना है इसको। 63 की मल्टीप्लाई इस 3 में होगी और फिर उसके फैक्टर होंगे, तो पहले 63 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189 आ गया। अब 189 के फैक्टर करिए, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हमें यहां पर ऐसा रिजल्ट चाहिए ताकि प्लस या माइनस करने पर 20 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 189। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 में से 7 गया तो 20 आपका आ जाएगा, मतलब ऐसे। ये 3y स्क्वायर, इस माइनस 20y को लिख सकता हूं माइनस का 27 और प्लस का 7, तो माइनस का 27y और प्लस का 7y माइनस का 63 और इज इक्वल टू 0। यहां से और यहां से आपका 3y कॉमन है, मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है वो लेना है, तो यहां पर एक y बचा और यहां पर 3 9 जा 27, यहां पर और यहां पर आपका 7 कॉमन है, तो यहां पर एक y बचा और यहां पर 7 9 जा 63 और इज इक्वल टू 0। अब एक बार y माइनस 9 आ गया, एक बार y माइनस 9 आ गया और एक बार ये 3y प्लस 7 आ गया, 3y प्लस 7 आ गया। अगर ये y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 9 आ गई, और अगर ये 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू माइनस का 7/3 आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, कंडीशन में था यहां पे नेचुरल नंबर, तो ये 7/3 माइनस 7/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर होगा y इज इक्वल टू 9। तो y हमारा 9 आ चुका है, अब हमें यहां पर अपने x को भी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आप इस y इज इक्वल टू 9 को उठाकर यहां पुट कर दीजिए,
तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 9 जा 18 और माइनस का 5 और 18 में से 5 गया तो x की वैल्यू 13 आ गई। इसका मतलब लार्जर नंबर आपका 13 है और स्मॉलर नंबर आपका 9 है, ताकि आप उसके स्क्वायर का डिफरेंस करें तो वो 88 आए और लार्जर नंबर यहाँ पर 5 लेस देन है ट्वाइस द स्मॉलर। ये आपको समझ आया? तो ये x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 9 आपका फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 180। मतलब आपके पास कोई दो नेचुरल नंबर होगा तो आप जब उस दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके उसका डिफरेंस करोगे तो रिजल्ट आपके पास 180 आएगा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब यहां पर जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा वो 8 टाइम्स होगा। किसके 8 टाइम्स होगा? लार्जर नंबर के 8 टाइम्स। मतलब जब आप लार्जर नंबर में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के। तो फाइंड द टू नंबर्स। तो बताइए दोनों नंबर्स क्या होंगे? क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन हमें समझ आ चुका है, बिल्कुल इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 180। अब हमने लेट करा यहाँ पे, लेट से टू नेचुरल नंबर्स आर, लेट से टू नेचुरल नंबर्स आर x, y। तो यहां पर इसके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कितना मिल गया? 180 मिल गया। ये आपको समझ आया? अब 180 एक प्लस की क्वांटिटी है। प्लस की क्वांटिटी कब आती है? जब आप लार्जर माइनस स्मॉलर करते हैं। आप लार्जर में से स्मॉलर को रिड्यूस करते हैं तो आपके सामने एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो 180 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब यहां पर x जो है वो ग्रेटर होगा y से। क्या ये आपको समझ आया? बिल्कुल प्रीवियस की तरह है। अब द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर क्या है? y। तो y का स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। लार्जर कौन है? x, तो 8 इंटू x। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा थ्योरी में आप लिख देना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह 8x, तो 8x इज इक्वल टू 180। ये प्लस 180 इस तरफ आके माइनस हो गया तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 और इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? अब 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 ही रहे। तो 180 के फैक्टर ध्यान से देखिएगा। पहले 2 से करा तो 90, फिर 2 से करा 45, फिर 3 से करा 15, फिर 3 से करा 5 और फाइनली 5 से करा 1। तो ये आपके पास हो गया। यहां पे देखिए किस तरीके से आप 8 लाएंगे प्लस माइनस करने पर। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, तो 15 में से 12 गया तो 8 नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 में से 5 गया तब भी नहीं आएगा। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 और 3 2 जा 6, तो 13 में से 6 गया तब भी 8 आपका नहीं आएगा। फिर उसके बाद 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, ये बन गया। ध्यान से देखिए आपकी पेयरिंग बन गई 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और यहां पर 5 2 जा 10, तो 18 माइनस 10 आपका रिजल्ट आ गया। मतलब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 और इज इक्वल टू 0। माइनस 8 को क्या लिखा? माइनस 18x प्लस 10x। आपको समझ आया? ये तो आता है ना आपको कि पहले क्या करा होगा हमने, इस क्वेश्चन को पहले हमने ऐसे करा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम टू सेम 180 सेम इज इक्वल टू 0। आपने 8 को लिखा होगा 18 माइनस 10, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ होगा और पीछे से x की मल्टीप्लाई हुई होगी, तो एक्स स्क्वायर जो प्लस 18 है वो माइनस का 18x, जो माइनस माइनस 10 है वो यहाँ पर प्लस का 10x और ये माइनस का 180 और ये इज इक्वल टू 0। ये तो आता है ना आपको? ओके
अब उसके बाद यहां से और यहां से आप x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 18, और यहां से 10 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 18 आ गया तो x माइनस 18, तो यहां पे x और प्लस का 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 18 अगर आपने इस वाले केस को लिया तो ये इस तरफ आके आपका प्लस हो जाएगा, तो x 18 आ गया। और अगर आपने x प्लस 10 को लिया तो प्लस 10 इस तरफ आके आपका माइनस हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू माइनस 10 आ गई। तो यहां पे नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, माइनस 10 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 18 आपका नेचुरल नंबर है। इसका मतलब एक x इज इक्वल टू 18 आ गया। अगर आप x इज इक्वल टू 18 यहां पुट करते हैं तो 18 8 जा कितना होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 जा 144। ये आपको समझ आया। और y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो y की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस का 12, माइनस का 12 लेना नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू प्लस 12 आ गया और x इज इक्वल टू आपका 18 आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फाइंड ए नेचुरल नंबर। आपको एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर जो होगा डिमिनिश्ड बाय 84। डिमिनिश्ड का मतलब होता है लेस, डिमिनिश्ड बाय 84, डिमिनिश्ड का मतलब होता है लेस करना, माइनस करना। तो जिसका स्क्वायर जो है 84 छोटा है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, लेस है, माइनस है, ये सब चीजें डिमिनिश्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो वो आपके पास यहां पर इक्वल है थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, मतलब आप उस नंबर का थ्राइस करके 8 मोर देन 8 ऐड कर दो तो आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक एक करके आप उस पूरी की पूरी क्वेश्चन को जनरेट करोगे, कैसे ध्यान से समझिए। आपको एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो मैंने क्या करा, लेट से नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। मैंने क्या करा, यहां पर नेचुरल नंबर को x लेट कर लिया। क्या ये आपको समझ आया? अब अगर नेचुरल नंबर को x लेट कर लिया तो इसका स्क्वायर मतलब x आपके पास दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इस x का स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, डिमिनिश्ड मतलब उससे छोटा, तो छोटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे के लिए हम लोग यहां पर माइनस करते हैं, लेस देन है उससे। तो डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू अब ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो हमें समझ आ गया कि हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब आपके पास स्क्वायर था, आपने स्क्वायर को क्या करा, 84 डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है कम कर दिया, छोटा कर दिया, माइनस कर दिया। ये आपको समझ आया? तो इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ, किस चीज का थ्राइस, 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब आप गिवन नंबर का 8 मोर देन ले लें और उसका थ्राइस कर दें। अब गिवन नंबर क्या था, x, तो आप इस x का क्या कर दें, आप इस x का 8 मोर देन कर दें, और मोर देन मतलब होता है प्लस करना, इसका मतलब आप क्या कर दें, आप x में 8 को प्लस कर दो और 8 मोर देन करने के बाद उसका थ्राइस कर दो, मतलब उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो। एक बार और, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, तो x स्क्वायर माइनस 84, क्योंकि डिमिनिश्ड बाय 84 माइनस कर दिया, तो वो इक्वल आएगा थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब जो गिवन नंबर है उसका 8 मोर देन कर दो, x में 8 प्लस कर दो। तो x में 8 प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो थ्राइस मतलब 3 का मल्टीपल, तो आपने x में 8 प्लस कर दिया, उसका थ्राइस कर दिया, वो इक्वल आ गया x स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 के। क्या ये आपको समझ आया? ये काफी इंपॉर्टेंट था, 8 मोर देन द गिवन नंबर, उस नंबर x में 8 ऐड करा और उसका थ्राइस कर दिया। अब क्लियर है? अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो, तो x स्क्वायर माइनस का 84 इज इक्वल टू 3 की x में करोगे 3x और 3 8 जा प्लस 24। ये आपके सामने रिजल्ट इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 84, ये प्लस 3x इस तरफ आके माइनस और प्लस 24 इस तरफ आके माइनस, और ये इज इक्वल टू 0।
अब यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x, -84 और -24, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 84 और 24 को प्लस कर दो, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, और ये माइनस इज इक्वल टू 0। अब 108 के ऐसे फैक्टर ताकि उसको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, तो 108 है, आप इस 108 का फैक्टर करिए, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 27 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फाइनली 3 1 जा 3। अब ध्यान से देखिएगा, 2 हमें 3 लाना है किसी तरीके से, तो यहां पर पेयरिंग करिए, जैसे मान लीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया तो 3 आएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपका x कॉमन है, तो यहां पर एक x बचा और यहां पर माइनस का 12 बचा। यहां से आपका 9 कॉमन है, तो यहां पे आपका x बचा और यहां 12 9 जा 108 और ये इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 आप ये कॉमन लेंगे, तो आपका x माइनस 12 कॉमन आ गया, तो यहां बचा रह गया x और ये वाला प्लस का 9, मतलब x प्लस 9 और ये इज इक्वल टू 0। अब दो चीज की प्रोडक्ट 0 है, तो एक एक करके दोनों 0 होंगे। अगर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा तो माइनस 12 इस तरफ आके प्लस हो गया, और अगर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो प्लस 9 इस तरफ आके आपका माइनस 9 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 9। यहां पर आपके सामने दो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में बात हो रही थी एक नेचुरल नंबर की, तो -9 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब नेचुरल नंबर कौन है आपका 12, तो आपके सामने वो जो नंबर होगा x वो 12 हो गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।